तो बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जांपल्स करेंगे, तो यहाँ पे अब हमारी एग्जांपल स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है ना। एग्जांपल्स में क्या आएगा, यहाँ पे हम काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे, मैं आपको जनरलाइज भी करके दिखाऊंगी भी, जिससे हम डायरेक्ट रिजल्ट बनाएंगे। यहाँ पे हम जब भी आपके पास रैशनल इरेशनल है ना, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं, यानी कि एक्स वेरिएबल हमारा नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ओनली क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। तो उस केस में ना हम एक या ये क्वेश्चन सॉल्व करके हम एक एज अ ट्रिक बना लेंगे कि जब भी कांस्टेंट आए तो हम उसी ट्रिक से बहुत इजीली से वैल्यू निकाल सकेंगे कि हमारा एलपीएफ क्या आएगा और यूपीएफ क्या आएगा, बहुत इजी से निकाल लेंगे, है ना। और ये जो फंक्शन, जब ये दोनों वैल्यूज ऑलवेज इक्वल ही नहीं है ना, ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो हमेशा ये फंक्शन क्या होगा, नॉट आर इंटेग्रेबल होगा, ठीक है, नॉट आर इंटेग्रेबल होगा। काफी रिजल्ट यहाँ से बन जाएंगे, आपको ऑप्शंस कैसी मर्जी पूछ सकते हैं वो। देखिए अब हम करेंगे कैसे इसमें। और रैशनल इरेशनल में हमारे पास हमें ये ध्यान रखना होगा, इन्होंने लिखा है इन एनी इंटरवल, इन एनी इंटरवल यानी कि फिर मैं ए से बी का इंटरवल ले लूंगी। अगर एनी इंटरवल ना होकर, है ना, मान लीजिए इन एनी इंटरवल ना होकर कोई इंटरवल भी गिवन हुआ, तो कैसे यूज करना है वो बता दूंगी मैं आपको सारा। इसके बाद काफी क्वेश्चन लिखूंगी। इन एनी इंटरवल मैंने ए से बी का इंटरवल ले लिया, ठीक है। तो देखो ये रैशनल और ये इरेशनल है, 2 और 1 का कंसेप्ट है, दोनों इक्वल तो आपस में है ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं ए और बी की पार्टीशन करती हूँ, है ना, हम ऐसे ही करते हैं पार्टीशन, एन पार्ट्स में हमने क्या कर ली, पार्टीशन कर ली ए और बी की, ठीक है, ए और बी की। तो जो हमारा देखो ये x नोट है, जो x1 आता है, जो x1 आता है वो क्या आएगा, जो x1 आएगा वो a में जो इंटरवल की लेंथ होती है उसे प्लस करके ही आएगा। अब इंटरवल की लेंथ, क्योंकि इंटरवल हमारे पास फिक्स नहीं है, आई अपॉन एन ले लेते हैं, है ना, v माइनस ए को हम आई अपॉन एन ले लेते हैं, यानी कि जो मेरा जो डेल एक्स आई आ जाएगा वो मेरा क्या आ जाएगा, a प्लस आई अपॉन एन, ठीक है। ए जो भी हमारी होती है उसमें से जो हमारी लेंथ होती है, यानी कि जो हमारी डेल है जिसे हम, है ना, वो आई अपॉन एन हो गई, आई यानी कि ये बी माइनस ए हो गया हमारा, है ना, अपर लिमिट के अकॉर्डिंग। तो ये लेंथ हो जाती है, ये हमारी आ जाती है डेल एक्स आई, ठीक है। हमने पार्टीशन कर ली ए बी में, तो इंटरवल के अकॉर्डिंग। और रैशनल इरेशनल के अकॉर्डिंग इन दोनों में जो भी छोटी वैल्यू है, जो भी छोटी वैल्यू है वो हमारी स्मॉल एम आई ली जाएगी, और जो बड़ी वैल्यू है वो हमारी कैपिटल एम आई ली जाएगी, क्योंकि रैशनल इरेशनल में फंक्शन हमारा बाउंडेड फंक्शन उन्होंने दे रखा होगा, ऑलवेज जो इंटरवल होगा उस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग ही होगा, ठीक है ना, ऑलवेज वो इंक्रीजिंग ही होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो दैट्स वाई छोटी वैल्यू हम क्या लेंगे, भी नेगेटिव नहीं है साइन, मेरा कहने का मतलब, क्योंकि हमने पीछे वाले लेक्चर्स में किया था कि अगर एफ ऑफ एक्स के आगे नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव, तो एल जो लोअर है वो अपर में चेंज हो जाता है, अपर लोअर में चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सारा पॉजिटिव फंक्शंस हैं, ठीक है, सारे पॉजिटिव चलेंगे। अब चलिए देखते हैं फिर इंटरवल। हाँ अब देखिए नेक्स्ट वाला क्या करना था मैंने, हाँ एलपीएफ के लिए हमारे पास जो भी यहाँ पे स्मॉल आई आएगी कि फिक्स्ड वैल्यू है, स्मॉल आई दोनों में छोटा क्या है, 1 ही आएगा, कैपिटल एम आई क्या आएगी, 2 आएगी, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म्स है, फिक्स्ड है, वेरिएबल तो है ही नहीं। अगर वेरिएबल होता, जैसे मैंने पॉलिनोमियल फंक्शन में करवाया था, तो मैं i माइनस 1 और i ऐसे लेके चलती, है ना, पर वो है ही नहीं। तो एलपीएफ क्या आता है, समीशन i रनिंग 1 से लेके n तक एम आई डेल आई, है ना। चलिए तो एम आई तो 1 ही है ना, अगर 1 इंटू यानी कि ये डेल 1 डेल 2 डेल 3 अप टू डेल n तक हो गया, i रनिंग 1 से लेके n तक, डेल 1 डेल 2 डेल 3 डेल n, इन सब का जो करना है मैंने वो प्लस करना है n टर्म्स तक। तो n टर्म्स तक अगर हम सम देखा जाए तो क्या आएगा, यहाँ पे ही है, चाहे तो ये सोच लो हमारा क्या आया था, b माइनस ए, मैंने बोला था i की वैल्यू हमारी b माइनस ए है ना। तो डेल 1 b माइनस ए अपॉन n, 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 कितने टाइम तक चला, ये n टाइम तक चला। अगर ये n टाइम तक चला है, यानी कि ये इंटू n हो गया, प्लस करेंगे तो इंटू n हो गया, ये कट गया, ठीक है ना, वैल्यू कितनी आ गई, v माइनस ए, क्योंकि एम आई क्या था, 1 था, ठीक है। इसमें कैसे वैल्यू कितनी आ गई, v माइनस ए, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
अब यहां से मैं जो आपको ट्रिक कह रही हूं, ट्रिक क्या निकल के आ रही है कि जब भी हमारे पास कांस्टेंट दिए होंगे, यहाँ पे रैशनल इरेशनल लिखे होंगे, उन्होंने आपको एलपीएफ पूछा है, यूपीएफ पूछा है, उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो वैल्यू क्या आती है एलपीएफ के लिए स्मॉल एम आई अप इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है ना। यहाँ पे एम आई की वैल्यू 1 थी, दैट्स वाई नहीं लिखा गया। अब अगर मैंने यूपीएफ निकालना है तो कैपिटल एम आई यही है ना, तो 2 इंटू वही बात है डेल 1 प्लस 2 इंटू डेल 2 प्लस 2 इंटू डेल 3, ये फिक्स्ड है। 2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में इनका सम कितना आया हुआ है, बी माइनस ए आया हुआ है, वही चीज बन गई ना, सम कितना है बी, यानी कि कैपिटल एम आई आपकी क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। यानी कि अगर मैंने यूपीएफ निकालना है तो कैपिटल एम आई यानी कि सुप्रीमम वैल्यू वी माइनस ए आ जाता है। स्मॉल एम आई क्या होता है, लोअर वैल्यूज है ना, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ना, जो भी हमारा फंक्शन होता है, और ये लिस्ट अपर बाउंड में से जो सबसे छोटा है वो, ठीक है। इसकी प्रॉपर एक और डेफिनेशन है, वो भी मैं लिखवाऊंगी। तो ये आपका एलपीएफ, इसको नोट कीजिए है ना, उसके बाद मैं कई क्वेश्चन लिखती हूँ तो देखना डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। और ये देखो ये आया बी माइनस ए, ये 2 इंटू बी माइनस ए आया। जब ये दोनों ही नहीं आपस में इक्वल थे तो ये दोनों भी आपस में इक्वल नहीं आते, क्योंकि आप लिमिट्स लोगे ना, मान लो आप लिमिट्स क्या लोगे, एन तो इसमें है ही नहीं, लिमिट लोगे तो वैल्यू यही आने वाली है, दैट मीन्स इस केस में मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा लोअर इंटेग्रल है एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज नॉट इक्वल टू अपर इंटेग्रल, ये आपस में इक्वल ही नहीं है, दैट मीन्स f does not belongs to R इंटेग्रेबल। तो इस केसेस में कभी भी f R इंटेग्रेबल को बिलोंग नहीं करेगा। लेकिन अगर वेरिएबल आते हैं उस केस में कैसे सॉल्व होगा वो मैं जरूर बताऊंगी। इधर थोड़ा विजिबल नहीं था तो आप ये ट्रिक वाली दोनों चीजें लिख लीजिए, क्योंकि मैं अब काफी क्वेश्चन लिखने वाली हूँ यहाँ पे, है ना। आपने प्रूफ नहीं भी माइंड में रखना, मत रखो चाहे प्रूफ माइंड में। अब मैं काफी क्वेश्चन लिखूंगी जिसके आपको पता चलेगा भी हाँ एलपीएफ यूपीएफ हम यहाँ पे आ गया -1 1, चाहे ऑपोजिट आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर -1 आ जाए नीचे 1 आ जाए। इन द इंटरवल दे दिया आपको -1 to 1, इस इंटरवल में दे दिया और ऑप्शन में पूछ लिया इसकी एलपीएफ और यूपीएफ कितनी आएगी, ठीक है। बी इसकी एलपीएफ कितनी आएगी, है ना, बी ये फंक्शन बिलोंग करता है आर इंटेग्रेबल को कि नहीं, ये चीज़ों की कोई भी ऑप्शन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये -1 और 1 आया, फंक्शन तो आर इंटेग्रेबल को बिलोंग करेगा नहीं, ठीक है जी, दोनों इक्वल नहीं है आपस में। प्लस एलपीएफ है या यूपीएफ है वो कैसे निकलेगा, अभी हमने ट्रिक की तो ये एप्लीकेबल करेंगे। क्या था एलपीएफ क्या आएगा, देखो इन दोनों में छोटा कौन सा है, -1 है, ठीक है जी। तो स्मॉल एम आई यानी कि -1 इंटू बी माइनस ए 1 माइनस ऑलरेडी +1 हो गया -2, तो एलपीएफ आपका आएगा -2। अगर आप लिमिट भी लगाओगे तो इससे तो -2 ही आएगा। अगर यूपीएफ निकालना है आपने, है ना, तो कैपिटल एम आई दैट इज 1 इंटू बी माइनस ए 2 आया, वो 2 देखो ये नेगेटिव आया ये पॉजिटिव आया, दोनों आपस में इक्वल है, नॉट इक्वल, दैट्स वाई ये फंक्शन आर इंटेग्रेबल भी नहीं है, ठीक है ना, दोनों आपस में क्या है नॉट इक्वल, एफ डज नॉट बिलोंग्स टू आर इंटेग्रेबल, ठीक है जी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेती हूँ कोई और, है ना, इसमें भी आपको फंक्शन क्या दे रखा है 0 और 1, एक्स इज रैशनल, उसके बाद दूसरे करवाऊंगी बस मैं, बाकी आप जो भी चेंज होके आएंगे आप कर लेंगे, एक्स इज इरेशनल, ठीक है। और इंटरवल दे दिया भाई आपको, अगेन सेम इंटरवल दे दिया 0 to 1 वाला, ठीक है, उधर भी -1 to 1 था। तो कैसे करेंगे, वही बात, कुछ भी पूछ ले कि फंक्शन एफ इंटेग्रेबल को बिलोंग है कि नहीं है, वो तो है नहीं क्योंकि दोनों अलग अलग वैल्यूज दे रखी हैं आपके पास। एलपीएफ पूछा या यूपीएफ पूछा, वो निकालना है तो कैसे निकालोगे, विद अवर ट्रिक। कैसे, यो यूपीएफ, चलो कोई नहीं, यूपीएफ पहले लिखा गया, दोनों में से बड़ा क्या कौन सा है 1, तो 1 आ गया, इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 - 0 तो 1 ही आ गया, ठीक है ना। अगर इंटरवल आपका -1 to 1 होता, है ना, फिर आपका क्या आता 1 ये 2 यानी कि वैल्यू आ जाती 2,
बात एक जैसे इंटरवल पे डिपेंड हो जाएगा। तो LPF कितना हो जाएगा, LPF कितना हो जाएगा, ये तो जीरो ही है, जीरो इंटू कुछ भी करोगे जीरो आएगा। इस केस में भी अगर आ गया जीरो इंटू कुछ भी करोगे तो वो जीरो ही आएगा। इस केस में दोनों में इक्वल नहीं है अभी, क्यों, देखो एक मिनट, ये इंटरवल है 0 से 1 वाला, इस केस में 1 आया 0 आया, दोनों नॉट इक्वल, डज नॉट बिलोंग्स टू आर इंटेग्रेबल। इस केस में 2 आया 0 आया, नॉट इक्वल, तो नॉट आर इंटेग्रेबल। ठीक है जी। तो ऐसे आप ये वाले क्वेश्चन जब कांस्टेंट आता है तो ट्रिक से निकाल सकते हो, लेकिन अगर कांस्टेंट नहीं आता तो कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। 0 और 1 रैशनल इरेशनल कहीं पे भी लिखते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने सिर्फ छोटी और बड़ी वैल्यू देखनी है। इन एनी इंटरवल लिख दे तो v माइनस ए के अकॉर्डिंग हो जाता है। अब मैं करवाती हूँ कोई एक क्वेश्चन है, उसको आप चाहे माइंड में रख लेना। पॉलिनोमियल वाला कल मैंने करवा दिया था, क्योंकि वो लेंथी सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन ना मैं थोड़ा धीरे धीरे करवाऊंगी, क्योंकि काफी कंसेप्ट भी क्लियर करेगा ये क्वेश्चंस। ठीक है ना, यहाँ पे वेरिएबल है, वो तो कांस्टेंट था तो इसलिए थोड़ा मैंने जल्दी भी करवा दिया कि स्मॉल mi b माइनस ए लिखो, कैपिटल mi b माइनस ए लिखो। और क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू थी, फिक्स्ड वैल्यू थी, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग उसमें था नहीं, है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। यहाँ पे फंक्शन की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के अकॉर्डिंग mi भी, जो स्मॉल mi है जब कैपिटल mi है, उसके फर्क पड़ेंगे। कैसे पड़ेंगे देखेंगे हम सारा। देखिए एक तो यहाँ पे ना इसके बहुत सारे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। ओनली LPF पूछ सकते हैं, ओनली UPF पूछ सकते हैं। वही बात फंक्शन बाउंडेड है या नहीं है, क्योंकि फंक्शन बाउंडेड इन्होंने नहीं दिया हुआ हमें, जब F बिलोंग करता है आर इंटेग्रेबल को नहीं। तो देखिए 0 से लेके π/4 तक, पहले फंक्शन बाउंडेड अगर देखना हो भी, x अगर बिलोंग कर रही है 0 से लेके π/4 तक, फंक्शन मेरा साइन और कोस है। अगर मैं साइन x लेती हूँ, साइन 0 0, साइन π/4 1/√2। ठीक है, लेकिन अगर मैं कोस, क्योंकि मेरा फंक्शन दो पार्ट्स में डिवाइड है, अगर मैं कोस लेती हूँ, कोस क्या हो जाएगा, कोस 0 1 लेस देन इक्वल टू कोस x लेस देन इक्वल टू 1/√2, ये हो जाएगा π/4 पे। यहाँ से मुझे एक जनरलाइज हो रहा है क्या, ये जो फंक्शन है 0 से वैल्यू 1/√2 बढ़ रही है, यानी कि ये जो फंक्शन है ये मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन तो है, इंक्रीजिंग है, और ये 1 से नीचे, यानी कि ये फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग है इस इंटरवल के अकॉर्डिंग। फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग है और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। सेकंड फिर मुझे क्या पता चल रही है कि जो मेरा f ऑफ x हो गया, टोटल ये दोनों का कंबाइन था, 0 से π/2 चला गया, मान लो π/2 से 1, यानी कि 0 से 1 के बिटवीन वैल्यू मेरी बाउंड है। π/2 भी तो इसके बिटवीन ही आ जाएगी ना, 1/π/2 बोल रही, सॉरी 1/√2, यानी कि अगर मैं टोटल बात करूं, जो मेरा फंक्शन है वो 0 और 1 के बिटवीन बाउंडेड फंक्शन हो गया। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में यही आ जाता है, आपको ये दे दिया और ऑप्शन में पूछ रखा है, कुछ ऊट पटांग सी चीजें हैं, और साथ में ये दे दिया कि f ऑफ x फंक्शन इज बाउंडेड बिटवीन 0 एंड 1, है ना। या फिर आपको ये लिख सकते हैं कि लिखने का वे ही है, बिलोंग्स 0 to 1 इज अ बाउंडेड फंक्शन, ये वे भी लिख दिया, 0 से 1 के बिटवीन ही इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है इस इंटरवल के अकॉर्डिंग, या ओके है। ठीक है, तो आप इस ऑप्शन पे टिक कर दोगे। ओके, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मैंने एक चीज आपको और बताई, लेकिन मेन हमारा कौन सा आता है, LPF और UPF निकालना, है ना। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि मैं LPF की भी दूसरी डेफिनेशन बताऊंगी, एक वो डेफिनेशन जो लिखी जाती है मेन तो, है ना, कैपिटल MI की। ये तो रेज कर दो ना, बस ये वाली चीज तो आपको पता चल गई भी, अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ पूछा जाता है तो आप लिख सकते हो। अब आती है मेन पार्टीशन की टर्म्स, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी रेज कर दूं तो इस केस का वो हो जाएगा। अब आती है पार्टीशन, देखो जो पार्टीशन बनाएंगे, 0 से शुरू की हमने, 0 को हम x0 लिखते होते हैं, फिर x1 x2 x3 अप टू xn विच इज इक्वल टू π/4, ये π/4 होती है। ठीक है जी। अब मैंने x1 x2 x3 ये इंटरवल बनाने हैं, है ना, यानी कि xi इंटरवल बनाना है। तो xi इंटरवल हमारा क्या होता है, अभी बताया a प्लस, है ना, a कितना है 0, 0 प्लस, है ना, b माइनस ए π/4 माइनस करोगे डिवाइड बाई n इंटू आई तो लगेगा, तभी I1 I2 I3 जनरेट होंगी।
ठीक है ना। देखो जब आपने आई नोट करना है 0 0, जब आप यहाँ पे 0 वैल्यू पुट करोगे तो 0 आ रही है वैल्यू। अगर आपने आई की वैल्यू एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दी, 1 पुट कर दी, एक मिनट इसको ना थोड़ा सा और लिख दूँ पहले मैं। एक्स आई क्या है, 0 तो लिखना लिख दो, नहीं छोड़ सकते हो। π/4n इंटू पाई आ गया। x1 की वैल्यू π/4n, x2 की वैल्यू यहाँ पे इंटू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि प्लस π/4n प्लस π/4n सब में ऐड होगा। क्योंकि जो लेंथ है, देखो लेंथ हम कैसे निकालते होते हैं, b माइनस ए, ये तो है भाई सब इंटरवल भी। हमने नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या बनाया, ये वो होता है एक्स आई, एक होता है डेल आई। डेल आई का मतलब क्या हो जाता है हमारा, इंटरवल की लेंथ, कि इंटरवल की लेंथ कितनी आई है। तो इंटरवल की लेंथ हम देखते हैं कि π/4 b माइनस ए, π/4 इंटू एन के अकॉर्डिंग लगा लो चाहे, अगर एन इंटरवल में हमने डिवाइड किया है तो ये तुम्हारी हो जाती है डेल आई, सॉरी डेल आई, ठीक है जी। ये होती है ईच इंटरवल की लेंथ। अब ईच इंटरवल देखो 0 में जब मैंने π/4 प्लस किया तो ये आएगा π/4, π/4 में प्लस फिर π/4 किया 2π/4n आ जाएगा, नीचे एन हो जाती हो। तो देखो x2 अपने आप वही बन के आ गया, ठीक है ना। वही इंटरवल्स को मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, एक होता है डेल आई, एक होता है एक्स आई। एक्स आई जो हमारे इंटरवल्स के अकॉर्डिंग बनता है, ठीक है जी। तो डेल आई जब एक्स आई हो जाते हैं, अब बताती हूँ मैं, जो मैंने पॉलिनोमियल में डायरेक्ट करवा दिया था, तो मैं चाहती हूँ आपको ये पता चल गया ना, थोड़ी स्पेस मेरे पास कम है, दैट्स वाई ना एक्स आई इधर लिख देती हूँ। भी π/4n इंटू आई आया है, ये एक्स आई आया है, ये डेल आई आया है, ठीक है। अब LPF, LPF होता क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। जितने भी लोअर बाउंड है उनमें से जो सबसे बड़ा है वही LPF होता है, ठीक है ना। LPF किसका भाई, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फंक्शंस का, जो हमारा फंक्शन दिया होता है, सच डैट जो x है वो बिलोंग किस में कर रही है, xi-1 और xi, ये किसी सब इंटरवल के अंदर ही है ना। ये सारे सब इंटरवल बनते हैं xi माइनस और xi के बिटवीन, है ना। जो सब इंटरवल बनते हैं फंक्शंस के, उनमें से जो लोअर बाउंड है, उनमें से जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है वो LPF ही कहलाता है, ठीक है। वो कहलाता है LPF कहलाया जाता है, ठीक है। तो अब आप एक चीज नोट कीजिए कि LPF लेना है या UPF लेना है। मैंने बोला था रैशनल इरेशनल के केस में छोटी वैल्यू वाला होता है हमारा LPF और बड़ी वैल्यू वाला होता है हमारा UPF, है ना। अब देखो आपने खुद देखा कि जो sin x की वैल्यू वो 0 से 1/√2 आ रही है, और cos x की वैल्यू 1 और 1/√2 से आ रही है, यानी कि cos x की वैल्यू बड़ी आ रही है एज कंपेरेटिव टू sin x। यानी कि जो sin x है वो हमारा, जो sin x है वो हमारा LPF में कंसिडर किया जाएगा, है ना। अगर sin x LPF में कंसिडर किया जाएगा और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग है ना, मैंने अभी बताया इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और LPF में साइन यूज किया जाएगा तो हम जो MI लिखते होते हैं वो ये लिखते होते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में। डिक्रीजिंग के केस में XI उठाया जाता है, ऑपोजिट हो जाता है। फंक्शन अगर डिक्रीजिंग हो जाएगा तो LI ऑपोजिट हो जाएंगे, ऑब्वियस है। देखो आप जो भी है वो जो साइन एक्स है वो ऐसे जा रहा है, कोस एक्स डिक्रीजिंग है, तो बड़ी छोटी वैल्यू फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहला तो मुझे छोटी वैल्यू लेनी थी, मुझे ये पता चला कि साइन एक्स की छोटी वैल्यू है, फिर साइन एक्स क्या देखा है इंक्रीजिंग है, तो इसीलिए xi-1 वाला ही क्या बनेगा, इसमें MI बनेगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बनेगा। तो MI की वैल्यू क्या आएगी, साइन x की जगह पे हमारे पास लिखा जाएगा xi-1, ठीक है जी, क्योंकि हमने xi लोअर बाउंड निकाल लिया ना, तो xi-1 है। लेकिन xi की वैल्यू क्या आई हुई है, π/4n इंटू पाई आई, xi की वैल्यू i की जगह किसने ली है i-1, पुट कर दो, साइन x की जगह पे π/4n i-1, ये हो गया। देखिए मैंने सिर्फ xi की वैल्यू पुट की है और मैंने अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, स्मॉल mi, ठीक है। उसके बाद समीशन भी निकालते होते हैं, स्पेस है, कैपिटल MI के बारे में पहले बता दो फिर समीशन निकाल दूंगा।
हाँ, पहले कैपिटल एम आई भी सुन लो भाई, यहीं पे भी स्मॉल एम आई मैंने ऐसे लिखी है, लेकिन एलपीएफ अभी निकालूंगी, जो हम सबमिशन में लिखते होते हैं ना, वो निकालूंगी मैं। पहले ये देख लो। अब देखो यूपीएफ, यूपीएफ होता है लिस्ट अपर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड, जो बड़े बाउंड है उनमें से सबसे छोटा जो होगा वो होगा लिस्ट अपर बाउंड, ठीक है ना। इसको भी ऐसे लिखा जाता है फंक्शन में, फंक्शन में एक्स आई माइनस वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स लिखा यही आता है। ये फंक्शन के उसी इंटरवल में जो सबसे बड़े बाउंड है उनमें से सबसे छोटा बाउंड वो यूपीएफ कहलाता है, ठीक है। अब मैंने कैपिटल एम आई लेके आना है। अब रैशनल इरेशनल के केस में, रैशनल इरेशनल के केस में हमने देखना था, हमने देख लिया कि जो साइन एक्स आ रहा था उसकी वैल्यू छोटी आ रही है अकॉर्डिंग टू अवर इंटरवल जो भी इन्होंने गिवन दिया था, और कोस एक्स की वैल्यू बड़ी आ रही है। तो दैट मीन्स इसके लिए फंक्शन तो कौन सा चूज किया जाएगा, कोस एक्स वाला, है ना, कोस एक्स वाला फंक्शन चूज किया जाएगा। अब कोस एक्स के फंक्शंस में भी हमने वो वैल्यूज लेनी है जो मुझे बड़ी वैल्यूज देगा, है ना, लिस्ट अपर बाउंड में से लिस्ट लेनी है। तो यहाँ पे ये देखिए, अब आप ये मत सोच लेना कि ये ही स्मॉल एम आई होती है ऑलवेज, ये कैपिटल एम आई होती है। स्मॉल एम आई कैपिटल एम आई उस केस में होती है जब फंक्शन आपका इंक्रीजिंग हो, लेकिन यहाँ पे फंक्शन कौन सा है, कोस एक्स। ये चीज बस ध्यान करवानी थी मैंने। यहाँ पे फंक्शन है आपका कोस एक्स, जो क्या है, डिक्रीजिंग है। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ऑब्वियस है दोनों ऑपोजिट हो जाएंगे, ये कैपिटल एम आई की रोल अदा करेगा, ये स्मॉल एम आई का रोल अदा करेगा। लेकिन मुझे सिर्फ इसमें कैपिटल एम आई चाहिए क्योंकि मुझे इसमें से सिर्फ यूपीएफ निकालनी है ना, तो यूपीएफ निकालनी है, मुझे कैपिटल एम आई चाहिए, तो इसमें भी एम आई माइनस वन आएगा। कि यहाँ पे कैपिटल एम आई क्या लिखा जाएगा, कोस एक्स की जगह पे, क्योंकि एक्स है ना, पाई वही सेम आई माइनस वन बाई 4n। यही चीज थोड़ी सी ध्यान रखने वाली थी। गलती क्या होती है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सफीमम में तो मुझे पता है आप कर लोगे आई माइनस वन, यहाँ पे आप आई लोगे, लेकिन आई नहीं लेनी क्योंकि यूपीएफ में जो फंक्शन है वो कोस है, वो डिक्रीजिंग है, तो स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई अपना रोल चेंज कर लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये लिखा जाएगा, ठीक है। अब मैं ऊपर से रेज करती हूँ, तो अब मैं इनको निकाल के दिखाती हूँ कि हम करेंगे ऐसे, क्योंकि ऊपर वाले का काम हो चुका है। डेल आई आपको पता ही चल गया, पाई बाय 4n हर एक इंटरवल की लेंथ। एक साइड में आएगा नहीं ना, चलो देखती हूँ। एलपीएफ क्या लिखा जाता है, समीशन आई रनिंग 1 से लेके n तक, ठीक है, स्मॉल एम आई इंटू डेल आई, ये लिखा जाता है। चलिए लिखते हैं, स्मॉल एम आई मेरी ये आई हुई है, समीशन आई रनिंग 1 से लेके n तक साइन आई माइनस वन इंटू पाई बाय 4n, ठीक है, इंटू डेल आई कितना था, पाई बाय 4n, ठीक है। मैंने सिर्फ वैल्यू पुट की है मैंने, और अब यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। अब पाई बाय 4n तो कांस्टेंट है, उसको तो बाहर ही ले लेते हैं। अब इस पे अगर मैं समीशन एप्लीकेबल करूंगी, देखो अगर 1 पुट किया, साइन 0 प्लस साइन 2 माइनस 1 यानी कि पाई बाय 4n प्लस साइन 3 माइनस 2 पाई बाय 4n, कंटिन्यू ऐसे चलेगा, है ना, कहाँ तक है, n तक, यानी कि साइन n माइनस 1 इंटू पाई बाय 4n। अब ये ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का सम बन गया, है ना, विद कॉमन डिफरेंस एपी। साइन 0 तो क्या हो जाएगा, आप ये देख सकते हो, साइन 0 तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ से भी स्टार्ट करती हूँ 1 से 1 2 3 4 n टर्म्स, n माइनस 1, यहाँ पे n की जगह पे कितनी टर्म्स होगी, क्योंकि एक टर्म 0 हो गई, दैट्स वाई n की जगह पे n माइनस 1 टर्म्स हो गई, ठीक है ना, n माइनस 1 टर्म्स होगी। इनका क्या निकालना है, अब मैंने प्लस निकालना है। अब ये जो है साइन ट्रिग्नोमेट्री सीरीज होगी जिसका जो कॉमन डिफरेंस इक्वल है 2 पाई बाय n, माइनस करो पाई बाय n, पाई बाय 4n नहीं आ रहा है, जिसको हम क्या लिखते होते हैं बेटा, आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का सम आपने किया होगा सीक्वेंस एंड सीरीज में, सीक्वेंस एंड सीरीज वाले चैप्टर में जब हमने एपी किया है उस टाइम ट्रिग्नोमेट्रीज का सम भी शायद करवाया है मैंने, ठीक है ना, चेक कर लेना। अगर आपको लगेगा कि आपके पास वीडियो नहीं है तो मैं करवा दे भी दूंगी आप लोगों को, ठीक है। साइन हो कोस हो, अगर आपके एंगल एपी में है, एंगल्स देखने होते हैं, एंगल्स एपी में है, कंटिन्यू चल रहे हैं,
तो हमारे पास क्या फॉर्मूला रहता है, इसके सम का फॉर्मूला क्या होता है, इसको बीटा, कॉमन डिफरेंस को बीटा बोला जाता है, साइन एन बीटा बाई 2, साइन एन बीटा बाई 2 इंटू साइन ए प्लस एन की फर्स्ट टर्म n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2, नीचे साइन अगेन बीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। कोस में भी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम कोस में भी लगेगा, कोस में भी सेम डिटो फॉर्मूला होता है, सेम ही चीज होती है, सिर्फ फर्क कहाँ पड़ता है कि कोस में यहाँ पे साइन साइन ही रहेगा, यहाँ पे वर्ड कोस आ जाएगा, ठीक है, कोस में भी सेम होता है। अब लगा दूं मैं फॉर्मूला, नीचे वाला रेस कर दूं, करिए क्यों ना, ये तो नोट हो गया होगा, अगर आप करना भी होगा तो। ठीक है, चलिए अब n बेटा, n तो n माइनस 1 टर्म्स है, पाई बाई 4n तो आ गया साइन n माइनस 1, बीटा की वैल्यू कितनी आई है, पाई बाई 4n, 2 था साथ में, 8n हो गया, ठीक है ना, इंटू साइन a कितनी है, पाई बाई 4n, ठीक है ना, प्लस कितनी है, प्लस n माइनस 2 इंटू बीटा कितना है, पाई बाई 8n हो गया, ये भी ठीक है जी, है ना, अपॉन साइन बीटा कितना था हमारा, पाई बाई 4n, ठीक है ना। एलपीएफ की प्रॉपर वैल्यू हम बाद में लिमिट लेके भी निकालेंगे, पहले ये एलपीएफ ही चल रहा है, पाई बाई 4n, ठीक है ना, पाई बाई 4n। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा बहुत, जितना भी हमसे वो बन पाता है, साइन n माइनस 1, देखो यहाँ से क्योंकि n अप्रोचेस टू, अगर मैं लिमिट्स भी लूंगी, n अप्रोचेस टू पाई इन्फिनिटी लिमिट भी लूंगी, तो यहाँ से अगर मैं पहले ही n कॉमन निकाल लेती हूँ, 1 माइनस 1 बाई n, है ना, इंटू पाई बाई 8n था ना, n से n कट गया, इनकी पाई बाई 8 की फॉर्म में रह जाएगा ये, इंटू साइन, यहाँ पे देखो पाई बाई 4n था ब्रैकेट में, अगर मैं इसको खोलती हूँ तो प्लस पाई बाई 8 आ जाएगा, भी ये 4 से 4 कट गया, फिर माइनस इसको कट करके पाई बाई 4n आ गया, ये दोनों आपस में कट गए, ठीक है, इसको ओपन किया जस्ट ओनली, नीचे साइन पाई बाई 4n। अब मुझे लगता है स्पेस नहीं होगी, हाँ बस यहीं तक थी, है ना। अब इसके बाद देखिए थोड़ा सा रहेगा बस, ये तो होता है आपका एन टर्म में, है ना, ये होती है आपकी एलपीएफ जब हम निकालते हैं एन टर्म में। लेकिन लोअर इंटीग्रल की वैल्यू निकालने के लिए हम लिमिट्स लेते हैं, क्योंकि अब ये एन में आया है ना, मैं एक बार प्रॉपर लिख देती हूँ, है ना, कि एन में कितना आया, उधर लाइट चलेगा भाई, मार्कर में उधर आपको लाइट दिखाई देगा, मैं यहीं पे लिख देती हूँ। ये सम का फॉर्मूला लिखा था ट्रिग्नोमेट्री का, ये देखो पाई बाय 4n, अगर फॉर्मूला भी बनाना होगा देखो नीचे साइन पाई बाय 4n, ये तो एंगल सेम हो गए, है ना। यहाँ पे क्या निकल के आया मेरे पास, साइन 1 माइनस 1 बाई n इंटू पाई बाई 8, देखिए ये पाई बाई 8 मल्टीप्लाई में था, इंटू साइन पाई बाई 8, ये बच गया मेरे पास। अब अगर मैंने लिमिट्स लगा दी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, देखिए n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट लगाई है, अगर n अप्रोचेस टू 0 होता है तो n मल्टीप्लाई में होता है, यहाँ पे अगर इन्फिनिटी है तो n डिवाइड में है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, लिमिट्स के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है ना, और ये 0 दे देगा, यानी कि साइन पाई बाई 8 इंटू साइन पाई बाई 8, क्या बन गया ये, साइन स्क्वायर पाई बाई 8, है ना। ये यहाँ से चेक कर लो कैलकुलेशन मेरी सारी, इनका 2 भी आ रहा है ना, हाँ ठीक है भाई, हल्की सी मिस्टेक बढ़ गई, हल्की सी, नीचे क्या था, साइन बीटा बाई 2 था, साइन बीटा बाई 2 था, मैंने ओनली साइन बीटा लगा लिया, अगर 2 लगाऊंगी यहाँ पे 8 बनना चाहिए था, यानी कि यहाँ पे 8 बनना चाहिए था, यहाँ पे 8 था, अगर मैंने यहाँ पे 8 बनाना है तो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ा था, 2 इंटू दिस, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, जो मेरा फॉर्मूला था उसमें साइन बीटा बाई 2 था, बीटा ही मेरा जो कॉमन डिफरेंस था वो पाई बाई 4n था, अगर मैं इसके बाय 2 करूंगी 2 मल्टीप्लाई तो पाई बाई 8n आना था, यानी कि नीचे पाई बाई 8n आना था,
यहाँ पे पाई बाय 4n था, तो सेम बनाना था तभी 1 बनेगी लिमिट की वैल्यू, तो 2 मल्टीप्लाई करना रह गया था, तो 2 इंटू 2, ठीक है जी। 2 साइन स्क्वायर हो गया। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा, वैसे ये भी हो सकता है आपको ऑप्शन में मिले, नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस है थोड़ा सा और खोला होगा। क्या खोला होगा इन्होंने, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस 2 थीटा होता है, 1 माइनस कोस 2 थीटा, 2 इंटू पाई बाई 8, कटिंग करके पाई बाय 4 आ गया, 1 माइनस 1 बाय रूट 2, क्योंकि कोस पाई बाय 4 की वैल्यू 1 बाय रूट 2। ये आ गया आपका फाइनल यानी कि LPF, लिमिट्स के साथ लिया है यानी कि लोअर इंटीग्रल की वैल्यू आ गई, ये आ गया आपकी लोअर इंटीग्रल की वैल्यू। हो सकता है आपको ऑप्शन में लोअर इंटीग्रल पूछा हो तो 1 माइनस 1 बाय रूट 2 आएगा, लोअर इंटीग्रल नहीं है, ओनली एमपीएफ पूछा है तो एन में भी पूछ सकते हैं, तो एन में आपके पास इस टाइप का आंसर भी नीचे 4n होगा, सॉरी यहाँ पे 4n नहीं होगा, फिर उन्होंने लिमिट एप्लीकेबल नहीं की होगी, तो इस टाइप में भी आंसर हो सकता है, दोनों टाइप्स में आंसर दे सकते हैं, ठीक है जी। वीडियो लंबी चली जाती है, क्वेश्चन एक तो ही होता है, तो आप इसको ध्यान में भी रख सकते हो भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन लेंथी है, मैंने पीडीएफ में भी ये क्वेश्चन डाला है, दैट्स वाई आपका कंसेप्ट बन पाए। अब अगर बात करें यूपीएफ बंद हो गई थी, तो हमने एलपीएफ से निकाल रखा है ना लोअर इंटीग्रल। अब अपर इंटीग्रल की बारी आई, अपर इंटीग्रल में वही आई रनिंग 1 से लेके एन तक, कैपिटल एम आई और डेल आई आना था। कैपिटल एम आई की वैल्यू क्या थी, कॉस में मैंने पुट कर दी, ठीक है, क्या थी, कॉस आई माइनस 1 बाय 4n है ना, इंटू पाई, डेल आई की वैल्यू पाई बाय 4n, ओके। अब देखिए, अब जैसे मैं इस मिशन को खोल रही हूँ, इस मिशन इसके साथ लगाई हुआ है, जैसे मैंने इस मिशन खोला, आई की वैल्यू 0 पुट की, सॉरी 1 पुट की, 1 माइनस 1 0 हो गया, फिर 2 माइनस 1 1 हो गया, 3 माइनस 1 2, ऐसे ये भी कोस में एपी सीरीज बन जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके जो एंगल हैं उनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम, 0 1 2 3 4 n माइनस 1 तक। यहाँ पे क्या फर्क पड़ जाता है साइन और कोस में, देखो जो कोस 0 था वो 0 हो गया था, इसलिए नंबर ऑफ टर्म n माइनस 1 रह गई थी, लेकिन आपको पता है जो कोस 0 है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, सो इस टर्म को अब मैं रिमूव नहीं कर सकती, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी आपकी, n हो जाएंगी, तो बहुत ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। एलपीएफ में तो नंबर ऑफ टर्म n माइनस 1 बनी थी, क्योंकि कोस 0 0 वो छोड़ दिया था, यहाँ सॉरी साइन 0 0 क्या बोल रही हूँ, साइन 0 0 इसलिए छोड़ दिया था, यहाँ पे कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, दैट्स वाई यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, n नहीं हो जाएगी। तो फॉर्मूला लगा दिया मैंने, इसमें जो फॉर्मूला लगता है, पहले पाई बाय 4n तो बाहर पड़ा ही था, साइन जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है इनकी n, बीटा बाय 2 लगाया, फिर कोस लगता है a प्लस, a की वैल्यू कितनी थी 0, तो 0 लग गई, प्लस n माइनस 1 आता है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ टर्म अगर n ही थी तो n ही रह गई, पाई बाय 8n, ठीक है, क्योंकि बीटा बाय 2 होता है ना, इसके बाय 2 करेंगे तो पाई बाय 8 हो गया, नीचे भी साइन बीटा बाय 2, बस कोस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे कोस आता है, बाकी सेम होता है, ठीक है ना। अब देखिए अगेन मुझे लिमिट एप्लीकेबल करनी पड़ेगी, यहाँ पाई बाय 8 है, यहाँ पे 4 है, वही सेम फंडा, पाई बाय 8n इंटू 2 लग जाएगा, नीचे भी साइन पाई बाय 8n है ना, क्योंकि लिमिट एप्लीकेबल करनी पड़ेगी, ये क्या निकल के आया, साइन पाई बाय 8 ही आ गया, ठीक है, और यहाँ पे कोस, क्योंकि 0 तो खत्म ही हो गया, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, n से n गया, पाई बाय 8 माइनस 8 ये चीज, अब मैंने क्या करनी है, ये मेरा तो इसको कैलकुलेट करके आ गया, ठीक है, कैलकुलेट करके आ गया, क्योंकि अब मैंने लिमिट अप्लाई करनी है, क्योंकि मैंने लोअर और अपर इंटीग्रल देखना है, जैसे मैंने लिमिट एप्लीकेबल की 2 इंटू 1, इसकी वैल्यू 1 हो गई, इंटू पाई बाय 8 इंटू, देखो ये 0 हो गया, कोस पाई बाय 8, ये फॉर्मूला किसका बन गया, साइन 2 थीटा का, यानी कि साइन पाई बाय 4, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 बाय रूट 2, में देखो यूपीएफ तो कितना आ गया आपका 1 बाय रूट 2 है ना, और एलपीएफ कितना आया 1 माइनस 1 बाय रूट 2 आया, तो क्या दोनों आपस में इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स फंक्शन डज नॉट बिलोंग्स टू आर इंटेग्रेबल, 0 से पाई बाय 4 का इंटरवल था, इस इंटरवल में बिलोंग तो नहीं करता वो, ठीक है ना, इस इंटरवल में आर इंटेग्रेबल नहीं है, और लोअर और अपर मैंने बता दिया आपको कितना आया है, तो अब आप आराम से एग्जाम में टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा लेंथी था सॉल्व करने वाला प्रोसेस, तो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे करना था, ठीक है। पॉलिनोमियल की पहले कर चुके थे, रैशनल इरेशनल कांस्टेंट वाले करवा दिए हैं, एक साइन और कॉस वाला करवा दिया है,
बाकी देखते हैं, आई थिंक इतने क्वेश्चन से आपका हो जाएगा। थोड़ी सी थ्योरम्स के रिजल्ट हैं वो मैं आपको रिटर्न में भेज देती हूँ, ठीक है ना। 2-3 रिजल्ट्स हैं, क्योंकि रिजल्ट लर्न करने इसलिए जरूरी हो जाते हैं, सम टाइम आपको पता है डायरेक्ट रिजल्ट ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।